जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? मनुष्य धरती पर आता है तो एक लक्ष्य लेकर के आता है, एक उद्देश्य लेकर आता है। चाहे वो उसे पूरा करे या ना करे, पर हर मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसके जीवन का एक निश्चित लक्ष्य, वो एक निर्धारित उद्देश्य होता है। यदि जीवन उद्देश्य से विहीन रह जाए तो व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसा रिक्तता, एक खालीपन भर जाता है जिसे जिसे त्रासदीपूर्ण कहा जा सकता है। यदि मनुष्य द्वारा विकसित विद्याओं को ध्यान से देखें तो सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि मनुष्य द्वारा विकसित विद्याओं को ध्यान से देखें तो सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन सबका उद्देश्य जीवन में उद्देश्य की खोज ही है। चाहे क्षेत्र धर्म का हो या विज्ञान का, चाहे क्षेत्र दर्शन का हो या मनोवैज्ञानिक का, इन सबका दूरगामी लक्ष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना ही कहा जा सकता है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में 60 ऐसे छात्रों का साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक ने लिया जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। सामान्य मत के विपरीत इनमें से 93% छात्र ऐसे थे जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे, कुशाग्र थे, सामाजिक गतिविधियों में कुशल थे, मिलनसार थे और आत्महत्या का प्रयास करने से पूर्व उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक रोग या विकार नहीं था। उनसे पूछे जाने पर उनमें से 85% ने आत्महत्या करने के कारण के रूप में यह कहा कि उन्हें उनका जीवन अर्थविहीन या दिशाहीन लगने लगा था। स्पष्ट है कि मनुष्य सुख साधनों से बढ़कर जीवन के लक्ष्यों उद्देश्य को प्राप्त करने को सोचता है। इसका प्राप्त करने पर ही जीवन का अर्थपूर्ण अनुभव होता है। जब अमेरिका जैसे देशों में जहां सुख साधन पर्याप्त है, वहां ऐसी घटनाएं अनगिनत रूप से घटने लगे तो ऐसा लगता है मानो हम एक स्वप्न से जाग रहे हो और हमें यथार्थ का एहसास हो रहा है। स्वप्न यह है कि यदि हम व्यक्ति को सुख के पर्याप्त साधन दे और उसके पास पैसा, घर, गाड़ी हो जाए तो उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। जीवन सुविधामय हो जाने के बाद मनुष्य यह सोचने के विवश हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। साधनों के बढ़ जाने से जीवन में शांति नहीं आ जाती। शांति तो मात्र जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करने से आती है। जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट कामस ने कहा कि मनुष्य के सामने सही अर्थों में एक ही चुनौती है कि वह इस तथ्य को सम्यक मूल्यांकन कर सके कि जीवन को क्यों जिया जाए। पशुओं की तरह हमें स्वंगों से प्रभावित होकर जीवन को नहीं जीते हैं। पशुओं की जीवन के लिए मात्र संवेगों की आवश्यकता होती है। भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पी लिया। मनुष्य ऊपर के तल को भी सोचता है कि क्या खाए, क्या न खाए और कैसे खाए। एक सामान्य सी जैविक क्रिया के लिए इतना चिंतन मनुष्य कर सकता है तो स्वाभाविक ही है कि अन्य क्रियाकलापों के लिए, जीवन के लक्ष्य के लिए जो तरफ उसके मन में उठती होगी उसकी तीव्रता कितनी होगी। पूर्व में पुरखों से चली आ रही परंपराएं, धर्म, धारणाएं बहुत से ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने में मदद करती थी, परंतु सबसे पारिवारिक ढांचा या सामाजिक व्यवस्था चरमराई है, तब से ऐसा होना भी लगभग असंभव सा हो गया है। मनुष्य के जीवन की इस आधारभूत जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने एक मनोचिकित्सा पद्धति प्रदान की जिसका नाम लोगोथेरेपी था। लोगो शब्द लैटिन ग्रीक से आया जिसका अर्थ उद्देश्य होता है। इस चिकित्सा के उन्होंने 3 आयाम दिए। जीवन का उद्देश्य ढूंढने की इच्छा जीवन का अर्थ है। अर्थ चुनने की स्वतंत्रता। फ्रैंकल के अनुसार तो जो इन तीनों चीज़ों को आयाम अपने व्यक्तित्व में धारण करते हुए स्वतः ही जीवन को अर्थपूर्ण बना लेते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल का निष्कर्ष भारतीय चिंतन पर ही आधारित
कहा जा सकता है, जिसके अनुसार जीवन जब तक अर्थपूर्ण नहीं होता तब तक एक अतिरिक्त रिक्तता हमें परेशान करती रहती है। हम सदा जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक लॉर्ड मोनीहन भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी कुशलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया करते थे। एक बार उनसे एक पत्रकार ने पत्रकार वार्ता में पूछा, आपकी इस एकाग्रता का लक्ष्य क्या है, रहस्य क्या है जो आप व्यस्तम स्थान पर इतनी भीड़ के मध्य इतनी सरलता से जटिल ऑपरेशन कर दिया करते हैं। लॉर्ड मोनिहल ने उत्तर दिया, भीड़ कैसी, वहाँ तो मैं और मेरा रोगी सिर्फ 2 ही लोग उपस्थित होते हैं, औरों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। रही बात एकाग्रता की, तो मैं अपने को उस रोगी के स्थान पर देखता हूँ जो इतनी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी स्वयं को निश्चित होकर मुझे सौंप देता है, और जब मैं उसकी इतनी सहजता के साथ स्वयं को मुझे सौंपता देखता हूँ तब मैं अपने को निश्चिंत होकर अपने भगवान को सौंप देता हूँ। बाकी का काम वो स्वयं कर देते हैं। निर्भर होकर भगवान को समर्पण कर देना ही जीवन में सफलता का सच्चा रहस्य है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय